हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर पहला है संख्या पद्धति, उसी में है जो प्रश्नावली 1.4। इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये जो आपके सामने प्रश्न दिख रहे हैं इसका हमें मान बताना है। तो मान में होता क्या है कि बस इसको जोड़ जोड़ करके लिख देना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ कि जब गुणे का मामला हो तो इसमें जुड़ता कैसे है, घात कैसे जुड़ता है। तो इसमें जब इस तरीके से दिया हो कि a की घात में कहीं पर लिखा हुआ है 5, ठीक, गुणे का संबंध है। फिर a की घात में कहीं पर लिखा हुआ है 8, ठीक, तब देखेंगे कि ये दोनों एक जैसे हैं। तो जब एक जैसे हैं तब हम इसको लिखेंगे a की घात में 8 और 5 13, इस तरीके से। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको इस तरीके से मिल जाएगा कि a की घात में 5, ठीक है, उसके बाद से गुणे b की घात में ये 5, इस तरीके से। तब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे, a गुणे b, ए बी, और इसके घात में ये 5, इस तरीके से करेंगे। तो ये दोनों नियम आपको याद रहेगा। ठीक है, अब अगर याद है तो इजीली आप इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, तो इसमें a की घात में 2 है और इधर a की घात में 3 है, दोनों a ही है। तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा a की घात में 5। ठीक, उसके बाद से b की घात में 3 और b की घात में 2, तो ये भी हो जाएगा 5, तो b की घात में 5, और ये सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इधर देखिए, x की घात में 3 और x की घात में कुछ नहीं तो 1 है, फिर यहाँ भी 1 है, तो 3 4 और एक 5, तो x की घात में 5। फिर y में आ जाते हैं, तो 1 और 4 5 और एक 6, y की घात में 6। फिर उसके बाद z में 2 और 3 5 और एक 6, ठीक है, 2 3 5 और एक 6, तो z की घात में भी 6, और ये इसका आंसर निकल गया। ठीक है, इस तरीके से। और हाँ, एक चीज़ और है, इसमें 4 भी तो है ना यहाँ पर, तो 4 भी कहीं पर भी ऐसे लगा दीजिएगा। ठीक, अब जैसे मान लेते यहाँ पर अगर 2 होता तब हम गुणा करते, लेकिन 4 एक है, ये सिंगल है, तो सिंगल यहाँ पर ऐसे उतार देना है। फिर आ जाते हैं, अब जैसे यहाँ पर 18 है, अब यहाँ पर 3 है, बीच में इन सभी के बीच का जो संबंध है वो गुणे का है, तो 18 3 54, तो पहले यहाँ पर लिखिए 54। ठीक, उसके बाद से देखिए a यहाँ पर 5 बार है, फिर यहाँ पर 2 बार है, 7 बार, तो a की घात में 7। फिर b यहाँ पर 3 बार है और इधर b 1 बार, तो 3 और 1 4 बार हो जाएगा। फिर x 4 बार है और यहाँ पर 3 बार, तो 7 बार, x की घात में 7, ये आपका आंसर निकल गया। फिर यहाँ पर है, तो सबसे पहले अंक देख लेंगे कि सबसे आगे जो अंक होता है वो कितना है, तो 2 और 3, तो ये जुड़ेगा नहीं, ठीक है ना, ये थोड़ी जुड़ेगा, तो 2 3 6, तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा 6। उसके बाद से a कितने बार है, 1, और इसमें है ये नहीं है, और इसमें 1 2, a की घात में 2। फिर x यहाँ पर है 1 और 3 4 और 2 6, तो x की घात में 6। फिर 4 और 2 6 और एक 7, y की घात में 7, और ये इसका फाइनल आंसर निकल गया। ठीक, दूसरा देखिए, इसमें कह रहा है कि एक्स वाई ब्रैकेट में जेड की पावर में 2 है प्लस एक्स, फिर इसके घात में ये एक्स प्लस वाई है, फिर प्लस जेड और एक्स की घात में 2 माइनस में वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर उसके घात में जेड माइनस 1, जबकि एक्स बराबर 1, वाई बराबर 3 और जेड बराबर 3 है। ठीक है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, तो चलिए ये इतना ही देवे किया है। ठीक है, हम सोचे कि और आगे कुछ लिखा होगा, बट ये इतना ही है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल यहाँ पर लिखेंगे हल। हल x के जगह पे कितना रहेगा, कहाँ गया 1, x के जगह पे 1 रहेगा, गुणे में y की जगह पे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर z की जगह पे 3, तो यहाँ पर 3 तो रहेगा, लेकिन घात में 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, प्लस में x की जगह पे 1 हो जाएगा। फिर x की जगह पे 1, प्लस में y की जगह पे 3, प्लस में z की जगह पे भी 3, फिर x की जगह पे 1 और घात में ये 2, माइनस में y की जगह पे 3,
और घात में 2। फिर z के जगह पे 3 माइनस में 1। ठीक, उसके बाद से देखिए अब तो 3 गुणे 1 3 ही रह जाएगा। 3 की घात में 2 है तो 3 3 का 9 हो जाएगा प्लस में 1। ठीक, और फिर 3 और 1 3 1 4 यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर उसके बाद से प्लस में यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और 3 की घात में 2 3 3 का 9 माइनस का ये हो जाएगा 9। फिर यहाँ पर इन दोनों घटा देंगे तो हो जाएगा 2। ठीक, अब इसके बाद से देखिए ये 3 है और 9 1 10 तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात में 4 और उसके बाद से फिर प्लस में इसको क्या करें घटा देंगे तो 3 और गुणे में ये घटेगा तो ये बड़ा है ना तो माइनस रहेगा, माइनस का 8 और घात में 2। उसके बाद से ये 3 हो जाएगा तो 10 की घात में 4 है तो ये कितना हो जाएगा इसके एक के आगे 4 जीरो हो जाएगा। 10 की घात में 4 का मतलब होता है कि ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 गुणे 8 8 64 ये माइनस का हो जाएगा 64। ठीक है, फिर उसके बाद से अब यहाँ पर देखिए 3 गुणे 1 2 3 4 0 1 के बाद से 4 0 बोले थे ना इस तरीके से। तो 3 चौक 12 का 2 हो जाएगा, 3 छः 18 और 1 19 ये हो जाएगा 19। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 30,000 और माइनस का 1 9 2। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हासिल ले लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा। फिर उसके बाद से 0 और यहाँ से हासिल लिए थे ना तो यहाँ पर 2 ये इसका फाइनल आंसर। ये एक चीज़ और कि इसमें इस प्रश्न में यहाँ पर आपके बुक में दिया है y का मान 2 बट हमने यहाँ पर 3 रख दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक, आप लोग जब हल कीजिएगा तो यहाँ पर 2 रख करके जहाँ जहाँ पर y का मान हमने 3 रखा है वहाँ पर आप लोग 2 रख करके हल कर दीजिएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से लगने वाला है। ठीक, तो ये हमने क्वेश्चन जब हल कर दिया उसके बाद से देखा है तो चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का जो भी प्रश्न आ जाए आपको बस नियम यही लगेगा, इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बस एक बात याद रखना है कि कहीं पर दिया हुआ है कि a की घात में a या फिर कुछ भी हो, ठीक है, उसके घात में मान लेते हैं कि दिया है 2/3। ठीक, फिर इस तरीके से दे दिया है 1/3। ठीक, उसके बाद से और भी अगर ऊपर दे दे तो इसको आगे बताएंगे। बट इसमें देखिए जब घात के ऊपर इस तरीके से घात दिया हो तब ये आपस में घात गुणा हो जाता है। तो ये हो जाता है कि 2/3 और गुणे में 1/3 तो ये हो जाएगा कि 2 1 9 2 3 3 9 ऐसे इसका गुणा किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भी सेम वही वाली चीज़ होगा। सबसे पहले 16 को हम घात के रूप में लिख सकते हैं तो कैसे करेंगे तो रफ में कहीं पर ऐसे लिख लीजिएगा 16 को और इसका गुणनखंड कर दीजिएगा कि 2 8 16 फिर 2 चौका 8 फिर 2 दूना 4 फिर 2 1 9 2। तो 16 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 2 की घात में 4 लिख सकते हैं। 16 को हम 2 की घात में यहाँ पहले हल लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं। ठीक है, 16 को हम 2 की घात में 4 लिख सकते हैं। फिर इसके घात में क्या है, इसके घात में है 1/2 फिर सबसे ऊपर लगा हुआ है 1/2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अब ये पहले इन दोनों का गुणा कर देते हैं या फिर तीनों का गुणा कर दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं। 2 की घात में 4 गुणे में 1/2 गुणे में अब ये वाला 1/2 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 की घात में पहले 4 है गुणे में 1 1 नाम 1 2 दूना 4 यहाँ पर हो जाएगा 4। अब इससे आपका ये खत्म हो जाएगा तो बचा कितना 2 की घात में 1 मतलब कि आपका 2 बचा है केवल और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या नियम लगेगा, बस एक बात आपको याद रखना है कि कहीं पर लिखा हुआ है 2/3 और इसके घात में लिखा हुआ है 2। ठीक, अब इसी चीज़ को अगर हम बदल दें 3 को ऊपर कर दें और इसको हम नीचे कर दें तब ये क्या हो जाएगा
3 जब ऊपर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा तो इसी के घात में माइनस लग जाएगा। बस ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और पहले से ही माइनस में है, अगर पहले से ही माइनस में है तो इसको बदलेंगे तो फिर ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये मैथ का नियम होता है, बस इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पर इजीली हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नोट कर लेते हैं इसको, लिखिए हल। 6 की घात में ये 6/5 घात में x गुणे है और 5/6 और ये 2x बराबर में 125 216, ठीक। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको घात में लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 5, लास्ट में 5 है तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 इकानम 5, तो 5 की घात में 3 इसको हम लिख सकते हैं। और ये वाला ये 6 की घात में 3 हो जाएगा 216, ये 6 का क्यूब होता है, करके दिखा दे रहे हैं 216, 2 से 2 इकानम 2, 2 अठे 16, 2 पचे 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से 14, फिर ये 3 9 27, 3 त्रिका 9, फिर 3 इकानम 3, तो देखिए 3 बार ये है 3 बार ये है, ठीक। तो एक बार ये वाला 2 रखिए, फिर एक बार इसमें 3 मांगिए, फिर एक बार यहाँ से 2 रखिए, फिर एक बार इससे 3 मांगिए, फिर ये वाला 2, फिर इससे 3, तो 2 3 6 और ये भी 6 और ये भी 6, 6 गुणे 6 गुणे 6 आ रहा है, ठीक है। तो कितने बार 6 है तो 3 बार 6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की घात में 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो 6/5 है, 6/5 है और उसके घात में x है गुणे में। अब इसको जब 6/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 जब ऊपर करेंगे 5 जब नीचे करेंगे तो इसके घात में माइनस का 2x हो जाएगा। फिर अब इसमें क्या हो जाएगा, अब ये कितना है, ये 5 की घात में 3 है, ठीक, और ये 6 की घात में 3 है, ठीक। तो इसमें क्या कर सकते हैं इसको, तो 6/5 और ये x हो जाएगा गुणे में 6/5 और ये माइनस का 2x हो जाएगा। इसको बदले हैं ना ये वाला, तो इसको भी बदल लेते हैं। तो पहले इसको हम लिख कैसे, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 और बटे में 6, ये मैथ का नियम होता है, ठीक। अब इसको भी बदल लेते हैं ताकि कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है। 6/5 6/5, ये भी 6/5 हो जाए, तो ये हो जाएगा 6/5 x गुणे में 6/5 और माइनस का 2x, ये हो जाएगा 6/5 और माइनस का ये 3, ठीक। सबका ये बेस बराबर है, ये भी है ये भी और ये भी, तो जब बेस बराबर हो तब इसमें क्या करते हैं, घात को हम इस तरीके से ले लेंगे, x फिर माइनस में ये 2x फिर बराबर में माइनस का ये 3। अब इसको हम आपस में घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना है, 2x में से एक x घटेगा तो माइनस का x हो जाएगा बराबर में माइनस का ये 3, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर में आपका ये 3 और यही फाइनल आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगला अब देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। इसमें कह रहा है कि यदि 125 की घात में x बराबर में 25/5 की घात में x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। इसको सिंपल तरीका, 100 पहले 25 को इस तरीके से तोड़ेंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 इकानम 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 और 1 2 3, 5 की घात में 3 और यहाँ पर ये पहले से ही इसके घात में ये बैठा हुआ है x। फिर यहाँ पर इस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पचे 25 मतलब 5 की घात में 2 और इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये 5 की घात में x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाता है, तो 5 की घात में 3x बराबर में, हाँ। अब इसमें देखिए, अभी हमने एक नियम आपको क्या बताया था कि इसमें अगर 5 की घात में 3 है बटे में 6 की घात में 3 है, ठीक। ये दोनों अलग अलग है लेकिन इसका घात क्या है, सेम है। तो जब घात सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 बटे में
6 और सब के घात में ये 3, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखिए, अगर कहीं पर जैसे यही वाला आप जैसे ले लीजिए, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ठीक है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। जब ये दोनों सेम है तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 की घात में ये पहले 2 और इसको ले जा करके इसमें से घटा देंगे माइनस का ये x, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें देखिए, अब देखेंगे कि जब ये दोनों सेम हो, ठीक है, ये भी 5 की घात में कुछ है, ये भी 5 की घात में कुछ है, तब हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ये ऊपर वाला इनका घात ले लेंगे, ये 3x, फिर इसका भी घात ले लेंगे, ये 2 माइनस का x, ठीक है। अब इसको हम इधर बुला लाएंगे तो 3x पहले ही से था और ये वाला प्लस में x बराबर में ये 2, 3x और 1x 4x बराबर में ये 2, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, 4 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में 2/4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 तो हो जाएगा 1/2 और ये इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बेसिक नियम आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि a² माइनस का b² बराबर में 1 हो तब ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं म्यू, ठीक है। म्यू की पावर में a माइनस बी और इसको ब्रैकेट बंद करके और फिर इसके भी पावर में a प्लस बी है का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए किस तरीके से मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखिए हल, ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक लाइन का हमको लग रहा है प्रश्न है। ये आपका हो जाएगा म्यू और a माइनस का b, ये चीज़ आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, a प्लस में b, ठीक। हमने आपको क्या बताया था कि जब घात के ऊपर घात हो तो ये आपस में गुणा हो जाता है, तो इसको गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, a माइनस का b और गुणे में a प्लस का b, ठीक। अब एक आपको फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस b और a माइनस के b बराबर क्या होता है, a² माइनस का b² होता है, ठीक है, ये होता है ना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, तो जब ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास है और इन दोनों के बराबर में ये होता है, तो जहाँ पर ये दोनों है उसके जगह पे ये वाला पुट कर देंगे, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा a² माइनस का b², ठीक है। अब a² और माइनस b² बराबर 1 है तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 और सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। घात में 1 लगाइए या फिर ना लगाइए, केवल ये इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान है। अब देखिए इस रूट का पहले मामला मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर कहीं पर रूट में जैसे कहीं पर दिया है 2, ठीक है, केवल रूट में ऐसे 2 है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, यहाँ पर ये 2 है। अगर कहीं पर दिया है रूट में, ये पहले तो क्यूब है, ठीक है, ये 3 है, उसके बाद से मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके दिया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, रूट को हटा करके इसको हम लिख सकते हैं 2 और ये वाला क्या हो जाएगा 1/2, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ये वाला 2, फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/3, ये चीज़ तो क्लियर हुआ ना। सेम यही वाला प्रोसेस आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे, तो पहले तो इसको नोट करिए, पहले तो लिखिए हल 2 की घात में 9x, ठीक है, भागे है ना, तो भाग को गुणा में करने के लिए इसको आप बटे में कर दीजिए, 1/2 की घात में x, 2x है ना तो 2x कर दीजिए, ये 2x, ठीक है, बराबर में। अब इसको सेम यही वाला नियम इस पर अप्लाई कर दीजिए, पहले 2 की घात में ऐसे 14 लिखिए और इस पर आप क्या करिए 1/7 कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या इसका गुणा कर दीजिए, तो 2 की घात में 9x और इसका गुणा करेंगे तो नीचे में तो आएगा ना ये वाला 2 की घात में 2x बराबर में इसका भी गुणा कर दीजिए, 2 की घात में ये 14 है, गुणे में 1/7, 7 का नाम 7, 7 दूना 14, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों बराबर है, जब बराबर है तो हमने आपको क्या बताया था, जब बराबर हो तो हमने आपको बताया था कि 9x पहले लिख लेंगे और ये वाला घटा देंगे, फिर इसी में ले जाकर माइनस का 2x घट जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 2 की घात में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और 9x में से 2x घटेगा तो 7x हो जाएगा बराबर में 2 की घात में 2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 2 और
अब इसमें क्या करते हैं कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो जब बराबर है तो फिर इसको काम है ख़त्म। अब ये दोनों बराबर है ना, तो जब बराबर है तो ऊपर वाला इनके घात ले लेते हैं। ये 7x लीजिए, फिर यहाँ से 2 ले लीजिए। अब इसके बाद से 7 को इधर भेज दीजिए, तो x इधर रह जाएगा, 2 इधर है और नीचे 7 गुणा कर रहे हैं ना, तो इधर भाग के रूप में आ जाएगा 7। तो बस ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहे कि यदि a बराबर 2 है तथा b बराबर 3 हो तब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमें मान बताना है। चलिए देखिए किस तरीके से करना है, तो लिखेंगे हल और a आपका 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, b आपका 3 है, 2 की घात में 3 हो जाएगा, प्लस में b आपका 3 है तो 3, a आपका 2 है तो 2 और घात में क्या है, माइनस का 1 है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात में 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूना 8 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 8 लिख दें या फिर डायरेक्ट, चलिए इसको कर देते हैं 2 गुणे 2, ये तो बच्चों वाला हो गया। फिर 3, तो 3 गुणे 3 घात में माइनस का 1, तो अब ये 8 हो जाएगा और फिर प्लस में 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 17 की घात में माइनस का 1। ठीक, अब इस माइनस को हटाना है तो इसको बटे में कर दीजिए, 1 ऊपर बटे में हो जाएगा 17, ये आपका हट गया, कहानी खत्म, बस। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाला देखिए, लिखिए हल a की घात में a, तो यहाँ पर हो जाएगा a की घात में 2, a की घात में a है ना, तो a का मान 2 है तो यहाँ पर 2 भी रहेगा, प्लस में b 3 है, b की घात में b, तो 3 की घात में 3 माइनस का 1, तो कितना है, 2 दूना 4, प्लस में 3 3 9 27 माइनस का 1, तो 27 31 घात में माइनस का 1। ठीक है, तो 1 बटे में 31, बस क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 की घात में 30 29, 2 की घात में 28 बटे में 2 की घात 31 30 और 29, ठीक है, वो भी माइनस में, बराबर में 7 बटे में 10, ये हमें इतना सिद्ध करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 की घात में 3 गुणे 2 की घात में 5, ठीक है, तो पहले देखें कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इनकी घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, तब इसको हम लिख सकते हैं, तो 5 और 3 8, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है ना। अब इसी तरीके से कहीं पर दिया हुआ है 2 की घात में कहीं पर 9, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, 2 की घात में 5 गुणे 2 की घात में 4, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, तो मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 और 2 की घात में 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और भी देखिए ज़रूरत के हिसाब से इसको हम 2 की घात में 7 गुणे 2 की घात में 2, 7 2 9, इस तरीके से लिख सकते हैं। और भी अगर ज़रूरत पड़े तो और भी हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 की घात में ये 3 और 2 की घात में कितना हो जाएगा 6, 2 की घात में 6, तो इस तरीके से ज़रूरत के हिसाब से हम इसको बहुत सारा चीज़ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बात क्लियर हो रहा है ना। अब जब इस तरीके से लिख सकते हैं तो यही सेम प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, इस पर भी अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो सिंपल यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा ऊपर कौन है, तो 28 है, ठीक है, 28 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 28 को हम लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम किधर का, इधर साइड वाला इसको हल कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला, ठीक है, ये राइट साइड में ये है, लेफ्ट में ये है, तो लिखेंगे LHS बराबर में, तो इसको पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाए कितना, 2 गुणे 2 की घात में 27, ठीक है, इसके घात में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, इस तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 28 को ही हम इस तरीके से तोड़ करके लिखे हैं। अब 29 को कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात में 2 गुणे 2 की घात में 27। अब ये इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा।
फिर आ जाते हैं 30 को, तो 2 गुणे 2 की घात में पहले 27, और कितना 27 में जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा ये वाला, तो 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब आ जाते हैं इधर नीचे, अब 29 है तो 2 की घात में 2 गुणे 2 की घात में 27, फिर उसके बाद से 30, और ये माइनस है तो माइनस लगाना ना ही बोलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर 2 की घात में 27 गुणे 2 की घात में कितना है 30 है ना, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो 2 की घात में 27 गुणे 2 की घात में कितना 31 हो जाए तो 4, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 27 है, तो इन सभी को हम कॉमन कर सकते हैं। फिर इसमें भी 27 27 27, इसको भी हम कॉमन कर सकते हैं। तो जब कर सकते हैं तो फिर कर लेंगे। तो 2 की घात में ये 27 कॉमन में, तो कितना बचा यहाँ पर 2 की घात में 3, फिर यहाँ पर 2 की घात में 2, फिर यहाँ पर 2 की घात में 1, फिर नीचे आ जाते हैं तो 2 की घात में 27, फिर नीचे से भी कॉमन कर लेंगे, बस छोटा हो जाएगा। तो 2 की घात में 4, फिर 2 की घात में 3, फिर माइनस में 2 की घात में 2, इस तरीके से। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, 2 दूना 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एक नम 2, फिर ये 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, फिर 2 दूना 4 दूना 8, फिर ये माइनस में 2 दूना 4। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 2 14, नीचे कितना हो जाएगा 16 4 20 4 24। ठीक है, 24 में से 4 को घटाइए तो 20 हो जाएगा, 14 बटे में 20, तो 2 7 14 और 2 10 में 20, और ये फाइनल आपका आंसर क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है 10वां नंबर, सेम उसी तरीके से है। ठीक है, अब इसको देखिए किस तरीके से करेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा देखेंगे, 2 की घात में 38 है, तो कितना ले ले 37 ले लेते हैं। तो 37 जब लेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की घात में 1 गुणे 2 की घात में 37, 38 हो जाएगा, फिर प्लस में। अब यहाँ पर 2 की घात में 37 गुणे 2 की घात में 2, फिर यहाँ पर 2 की घात में 37 गुणे 2 की घात में 3। चलिए अब नीचे आ जाइए, फिर यहाँ पर भी 2 की घात में 37 करिए, और कितना 39 हो जाएगा, 2 की घात में 2 रहेगा तो माइनस लगा लीजिए, फिर 2 की घात में 37 और 2 की घात में 3, फिर उसके बाद से 2 की घात में 37 और 2 की घात में 41 है ना, तो 4। ठीक, फिर देखिए ऊपर से 37 कॉमन करिए, 2 की घात में 3 7 कॉमन, तो 2 की घात में 3 प्लस में 2 की घात में 2, फिर 2 की घात में 1, फिर नीचे 2 की घात में 37, 2 की घात में 4 प्लस में 2 की घात में 3 और माइनस में 2 की घात में 2, इस तरीके से। ठीक, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 2, फिर नीचे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, फिर यहाँ पर ये आपका 2 दूना 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 2 14, फिर ये 16 4 20, पहले 30 में घटा दीजिए तो बचेगा 4, तो 16 4 20, तो ये भी आपका 7 बटे में 10, खत्म। ठीक है, अगला देखिए। चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, कह रहा है कि यदि 2 की घात में x बराबर 3 की घात में y बराबर 6 की घात में z हो, तब सिद्ध कीजिए कि 1/x प्लस 1/y माइनस का 1/z बराबर 0, या फिर z बराबर में ये इतना सिद्ध करके बताना है। ठीक है,
देखिए किस तरीके से इसको सिद्ध करेंगे, बहुत ही आसान है ये। देखिए सबसे पहला चीज़ इसको क्या मानेंगे, पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे कि माना 2 की घात में x बराबर में ये 3 की घात में y बराबर में 6 की घात में z है। ठीक है, सब बराबर में है तो बराबर में इन सभी को हम k मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो जब हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात में x बराबर में k हो जाएगा। ठीक है, और अब ये वाला 3 की घात में y बराबर में k हो जाएगा, और उसके बाद से फिर 6 की घात में z बराबर में k हो जाएगा। ठीक, अब इतना है ना। अब इसका एक छोटा सा बेसिक नियम समझिए, छोटा सा बेसिक नियम, जैसे इसी को समझ लेते हैं कि 2 की घात में x है बराबर हमने k माना है। ठीक, अब x को हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हो जाएगा 2 की घात में ये x, ठीक, और इस पर 1/में x, और इधर भी k की घात में 1/में x हो जाएगा। ठीक है, अब x से x खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 इधर बच जाएगा, इधर क्या बचेगा, k की घात में 1/में x। इस तरीके से हो जाता है। तो ये मैथ का एक थोड़ा सा अलग सा एक नियम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि अब ये अगर आपको ना बताएं, डायरेक्ट हम यहाँ पर बता दें कि ये ऐसे होता है, अगर हम डायरेक्ट बता दें कि 2 की घात में x है तो इसको हम लिख सकते हैं k की घात में 1/में x। हम ये चीज़ आपको डायरेक्ट भी बता सकते हैं और इसको मान लें समीकरण 1। ये अगर हम डायरेक्ट अगर आपको बता दें फिर आप कहते हैं कि भाई ये चीज़ कैसे हो सकता है, तो इसका यही वाला नियम। अब यहाँ पर देखिए 3 बराबर में k की घात में 1/में y, समीकरण दूसरा। फिर यहाँ पर 6 बराबर में k की घात में 1/z, समीकरण तीसरा। ये तीसरा है। ठीक, अब इसको देखिए लिखेंगे हम जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं कि 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है। अब ये तो 2 क्लास का बच्चा भी जानता है। तो देखिए 2 का मान कितना है, 2 बराबर में ये इतना है, k की घात में 1/में x। ठीक, गुणे में 3 का मान कितना है, k की घात में 1/में y, और 6 का मान कितना है, k की घात में 1/में z। ठीक, अब जब ये दोनों आपस में बराबर हों तब क्या होता है, इनकी जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं 1/में z। ठीक, अब इसको हम इधर बुला लाएंगे तो 1/में x प्लस में 1/में y माइनस में 1/में z बराबर में 0। ये आपका एक आंसर क्लियर हो गया। चलिए अब या में भी कुछ पूछ रहा है ना, यहाँ पर ये z बराबर में, देखिए z बराबर में ये वाला, तो चलिए इसको भी निकाल देते हैं, कोनो समस्या नहीं है, तो यहीं से निकल जाएगा जी। तो इसमें ये वाला पहले लीजिए, 1/में z बराबर में क्या है, 1/x है प्लस में 1/y है। ठीक, अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, और इन दोनों का आपस में गुणा, 1/में z बराबर में ये y प्लस में x/में xy। ठीक है, जब बीच में प्लस का संबंध हो तो इसको इधर रखिए या फिर इधर रखिए, कोनो दिक्कत नहीं है। तो अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, तो इसका गुणा 1 के साथ तो x y ही रह जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ तो z गुणे में x प्लस y। अब इसको इधर बुला लाइए तो x y बटे में हो जाएगा x प्लस में y बराबर में z, और ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। ठीक है, करेंगे सिद्ध कीजिए, x की पावर में a² बटे में x की पावर में b² और घात में है 1/में a प्लस b। ठीक है, दूसरा है x की पावर में b² बटे में x की पावर में c² और घात में है 1/में और b प्लस c। फिर उसी तरीके से x की पावर में c² बटे में x की पावर में a² और घात में 1/में c प्लस a। ठीक है, इसको हमें एक सिद्ध करना है। ठीक,
तो किस तरीके से इसको सिद्ध करेंगे? सिंपल इसमें देखिए एक नियम आपको हमने कई बार बता दिया है कि अगर मान लेते हैं जैसे कि एक की घात में कहीं दिया है 5, ठीक है, बटे में एक की घात में कहीं दिया है 7, ठीक। देखेंगे कि ये दोनों बराबर है, तो जब ये बराबर रहेगा तो इसको क्या करेंगे, 5 पहले लिखेंगे और इसी 5 में इसको ले जाकर के माइनस करा देंगे। माइनस का ये 7 हो जाएगा, तो एक की घात में माइनस का ये 2 हो जाएगा। सिंपल, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम कर देंगे। ये हो जाएगा एक्स की घात में ए स्क्वायर माइनस में ये बी स्क्वायर, ठीक, घात में फिर 1 में ए प्लस में बी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये एक्स की घात में बी स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको ले जाकर इसमें माइनस करिए, माइनस में सी स्क्वायर और ये 1 में बी प्लस सी, फिर यहाँ पर एक्स की घात में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और ये 1 में सी प्लस में ए, और इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए, अब जब घात के ऊपर इस तरह की घात हो तो आपस में गुणा हो जाता है, तो गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स और ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक। और इसके बटे में जब इसका गुणा होगा तो एक का गुणा फिर इसमें हो जाएगा। अब ये वाला तो नीचे ही तो आएगा ना इसके बटे में, तो बटे में ए प्लस में बी, फिर अब यहाँ पर भी एक्स और बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर और बटे में बी प्लस सी, और फिर गुणे में एक्स की पावर में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और बटे में सी प्लस में ए, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ तीनों जगह पे। तो ये देखिए हो जाए कितना, एक्स की पावर में ए प्लस बी और ए माइनस का बी और ए प्लस बी, ये चीज़। फिर यहाँ पर एक्स की पावर में बी प्लस सी और बी माइनस का सी और बटे में बी प्लस सी, फिर यहाँ पर एक्स की पावर में सी माइनस का ए और सी प्लस का ए बटे में सी प्लस का ए, ये हो जाएगा, ठीक है। बी प्लस सी और इधर वाला आपका ए प्लस बी सी प्लस ए, तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स की पावर में ए माइनस का बी, एक्स की पावर में बी माइनस का सी, एक्स की पावर में सी माइनस का ए, ये हो गया, ठीक है। अब देखेंगे इसमें ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। जब तीनों आपस में बराबर थी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर में ये संबंध इनका गुणे का है ना, सब इसके बीच में गुणे का संबंध, इसके बीच में गुणे का संबंध है, तो गुणे के संबंध हो और इसका बेस सबका जब आपस में बराबर हो तो ये जो घात है आपस में जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा ए और माइनस का बी, ए माइनस का बी प्लस में बी माइनस का सी प्लस में सी माइनस का ए, ठीक। तो देखिए बी प्लस में है, यहाँ पर बी माइनस में, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, हालांकि ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, ठीक है ना। फिर ए यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर प्लस में खत्म, फिर इससे ये खत्म, तो क्या बचा, एक्स की पावर में 0 बचा, ठीक है। और किसी भी संख्या के अगर मान यहाँ पर 0 आ जाता है तो उसका मान 1 होता है, बस ये आपका फाइनल आंसर, क्लियर, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो आपका प्रश्नावली था 1.4 राजीव प्रकाशन, ठीक है, नवीन का, तो ये हमने आपको पूरा हल करा दिया। तो उम्मीद है आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला इसका चैप्टर हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।